हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग प्रत्यय का जो सीरीज चल रहा था उसमें से प्रत्यय का तीसरा वीडियो में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, प्रत्यय का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग ने जान लिया था कि प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं और 10th बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से कितने प्रत्यय के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, और प्रत्यय के प्रकार में से कृदंत प्रत्यय का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। कृदंत प्रत्यय क्या होता है जो जान गए थे दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि कृदंत प्रत्यय के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। कृदंत प्रत्यय के जो कुछ महत्वपूर्ण, जैसे अक्तवा प्रत्यय, अनियर प्रत्यय था ना दोस्तों, अक्त प्रत्यय, ये सब आपको एग्जाम्पल बताया गया था। तो इन्हीं सब एग्जाम्पलों में से जो आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जो अनुवाद, जिससे अनुवाद बनाने में आपको सहायता मिलेगा, उन्हीं सब प्रत्यय के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, कौन कौन प्रत्यय होते हैं जो जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की पढ़ाई हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला प्रत्यय हम लोग जो जान रहे हैं दोस्तों, वो देखिए क्या है, अक्तवा प्रत्यय है। और इसके बारे में देखिए कैसे हम लोग जो जो बता रहे हैं दोस्तों, उसको आसानी से आपको ध्यान से समझना है। और अगर आप बोर्ड एग्जाम में 12 से 15 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्रत्यय का पूरा वीडियो देखना होगा दोस्तों। प्रत्यय का जो सीरीज है, पूरा प्रत्यय का वीडियो आपको देखना होगा। ठीक है, तो चलिए, लिखा गया है, यदि किसी धातु या क्रिया में अक्तवा प्रत्यय लगाया जाता है तब उस धातु या क्रिया के अंत में तवा या टवा जुड़ जाता है। देखिए दोस्तों, संस्कृत का प्रत्यय अक्तवा प्रत्यय पढ़ रहे हैं और इसमें हम पूरी तरह से आपको कोशिश करेंगे कि हम हिंदी में बताएं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और ये जो वाक्यांश लिखा गया है दोस्तों, यह मेरा वाक्यांश है। हम इसको हिंदी में कर करके आपको बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एकदम आसान है, अगर आप समझिएगा तो अच्छे समझ पाइएगा। तो देखिए, एकदम आसानी भाषा में तो लिखा गया, अपना लैंग्वेज में लिखा गया है। देखिए क्या है जो कहा गया, यदि किसी धातु या क्रिया में अक्तवा प्रत्यय लगा देंगे ना, तब उसका धातु या क्रिया के अंत में तवा या टवा जुड़ जाएगा। ये बात करें, मतलब कोई धातु है या क्रिया है, अगर आप ओकरा में अक्तवा प्रत्यय लगाना चाह रहे हैं तब कुछ नहीं करना है, अक्तवा प्रत्यय लिख देना है। लास्ट में जो है उस क्रिया या धातु के अंत में आपको तवा या टवा जुड़ जाना है, जोड़ देना है। अब आपका प्रश्न यहाँ पर होगा दोस्तों कि तवा कब जोड़ेंगे और टवा कब जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, आपको जोड़ते जोड़ते खुद समझ में आ जाएगा कि तवा किस में जोड़ना है और तवा किस में जोड़ना है। अधिकांश में, बहुतायत में आपको तवा ही जोड़ना है, टवा एक आध दो में आपको जोड़ना रहता है। ठीक है दोस्तों, जो आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझ में आ जाएगा। तो देखिए, धातु या क्रिया में प्रत्यय जोड़ रहे हैं और प्रत्यय के बाद जो बनेगा उसको हम लोग निष्पन्न पद पर है। निष्पन्न का मतलब होता है निकलने वाला पद, बनने वाला पद। तो जो बन के प्राप्त होगा उसको बोलेंगे। तो देखिए, जैसे पाठ में अक्तवा जोड़ दिए तो क्या बन गया दोस्तों, पठित्वा। हम अभी बताए ना दोस्तों कि अगर किसी धातु या क्रिया के अंत में तवा अक्तवा प्रत्यय जोड़िएगा तो लास्ट में आपको तवा मिलेगा, अच्छा है टवा। तो देखिए दोस्तों, इसमें तवा मिला या नहीं मिला, मिला ना। पाठ में अगर हम अक्तवा प्रत्यय जोड़ें तो आपको पठित्वा प्राप्त हुआ। तो पाठ धातु था, इसमें अक्तवा प्रत्यय जोड़ दिए तो पठित्वा बना। इसके लास्ट में तवा है या नहीं है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, हंस जोड़ अक्तवा। तो हंस जोड़ अक्तवा क्या हो जाएगा, हसित्वा। क्या होगा, हसित्वा। ठीक है, यानी हंस में अगर अक्तवा प्रत्यय जोड़िएगा तो हसित्वा बनेगा। एग्जाम में आपको ऐसे पूछ सकता है कि हसित्वा में कौन प्रत्यय लगा हुआ है। तो आप देखिएगा, लास्ट में क्या लगा हुआ है, तवा। तो जेकर लास्ट में तवा लगल है, आपको समझना है कि उसमें अक्तवा प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है, अक्तवा प्रत्यय है। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं, भू जोड़ अक्तवा। भू जोड़ अक्तवा क्या हो जाएगा, भूत्वा। ठीक है, यानी जिसमें भू जोड़ अक्तवा, भू धातु में अक्तवा प्रत्यय जोड़ दिए तो भूतवा बन गया। ठीक है, यानी भूतवा में कौन प्रत्यय है, कोई पूछेगा भूतवा में कौन प्रत्यय, तो आप देखिएगा कि लास्ट में तवा लगल है। जेकर लास्ट में तवा रहता है उसमें अक्तवा प्रत्यय होता है। या भू में अक्तवा प्रत्यय जोड़ देंगे तो जो निष्पन्न पद होगा, जो बनने वाला पद होगा, वो क्या होगा, भूतवा होगा। आगे देखिए, गम जोड़ अक्तवा क्या हो जाएगा, गत्वा। ठीक है, गत्वा में पूछेगा कौन प्रत्यय है तो कहेंगे अक्तवा। गत्वा में पूछेगा कि कौन धातु है तो धातु कौन था, गम। आगे दृश्य जोड़ अक्तवा तो हो जाएगा दृष्टवा। दृष्टवा में कौन प्रत्यय है तो अक्तवा प्रत्यय है। दृश्य में अक्तवा प्रत्यय जोड़ेंगे तो दृष्टवा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, पा जोड़ अक्तवा तो क्या होगा, पित्वा। क्या होगा, पित्वा। चलिए आगे,
हन जोड़ा अक्तवा, तो हन में अक्तवा प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका बनेगा हत्वा। आगे देखते हैं ब्रू जोड़ा अक्तवा, ब्रू जोड़ा अक्तवा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा अलग भी है। तो ब्रू जोड़ा अक्तवा बराबर क्या हो जाएगा, उक्तवा हो जाएगा। क्या होगा, उक्तवा। पूछा भी जाता है काहे कि कुछ अलग है ही। आपको ब्रू धातु था, अब इसमें अक्तवा प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या बन गया, उक्तवा बन गया। ठीक है, अभी कैसे बना इसके बारे में आपको बार बार आप पढ़िएगा, बार बार बनाइएगा तो आप सीख जाइएगा। आगे देखिए, दा जोड़ा अक्तवा दत्वा, रुद जोड़ा अक्तवा रुदित्वा। ठीक है, इस प्रकार से जो था वो आपका अक्तवा प्रत्यय समाप्त हुआ। इस प्रकार से हम लोग समझ गए कि अक्तवा प्रत्यय क्या होता है। अक्तवा प्रत्यय किसी धातु या क्रिया के अंत में लगता है तो उसका मतलब क्या बनता है। अब हम लोग एक बात जाने थे, प्रत्यय जब पढ़ रहे थे शुरू में तो हम लोग जाने थे कि जब धातु या क्रिया के अंत में कोई प्रत्यय लगता है तब उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए किस प्रकार से, पाठ का मतलब क्या होता है, पाठ का मतलब पढ़ना होता है। इसमें अक्तवा प्रत्यय जोड़ दिए हैं तो पठितवा हो गया, यानी अर्थ इसका भी चेंज होना चाहिए। तो हाँ हुआ है, देखिए कैसे, पाठ माने पढ़ना। पाठ में जब हम अक्तवा प्रत्यय जोड़ देंगे तो पठितवा बन जाएगा और पठितवा का अर्थ हो जाएगा पढ़कर। क्या होगा, पढ़कर। यानी पाठ माने पढ़ना और पठितवा माने पढ़कर। कब पढ़ना को पढ़कर कब बना सकते हैं, तो कहिएगा कि पठ में जब हम अक्तवा प्रत्यय जोड़ देंगे तो पठितवा बन जाएगा। तो पठ का हिंदी होगा पढ़ना और पठितवा का हिंदी होगा पढ़कर। तो पढ़ना से पढ़कर बन गया, यानी कब बना, जब हम अक्तवा प्रत्यय इसमें जोड़े तब। यानी प्रत्यय अगर किसी धातु या क्रिया में लग जाता है तो उसका अर्थ चेंज किया या नहीं किया, किया ना। तो चलिए, हंस माने हंसना, अक्तवा प्रत्यय जोड़ दिए तो हंसित्वा बन गया, यानी हंस माने हंसना, हंसित्वा माने हंसकर। ठीक है, यानी आपको सिंपल समझना है कि अगर किसी धातु या क्रिया में अक्तवा प्रत्यय जोड़ दिए हैं तब उसका हिंदी अर्थ में कर जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, कर। यानी पढ़ में अगर हम अक्तवा प्रत्यय जोड़ दिए तो पढ़कर होकर हो जाएगा। ठीक है, भू माने क्या होता है दोस्तों, तो भू का मतलब होता है करना। क्या होता है, भू का मतलब करना। अब भू में अक्तवा प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, भूतवा। ठीक है दोस्तों, गम, गम माने जाना, गम में अक्तवा प्रत्यय जोड़ देंगे तो गतवा हो जाएगा। गतवा का हिंदी क्या होगा, जाकर। ठीक है दोस्तों, जाकर। दृश्य माने देखना, दृश्य माने क्या हुआ, देखना। और देखना में हम अक्तवा प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दृष्टवा। ठीक है, तो दृश्य माने देखना, देखना, और दृष्टवा का मतलब क्या हुआ, देख कर। पा माने पीना, अब पा में अक्तवा प्रत्यय जोड़ दिए तो पितवा बन गया, तो पितवा का अर्थ हो गया पी कर। ठीक है, हन, हन माने मारना, अब मारना में अक्तवा प्रत्यय जोड़ देंगे तो हत्वा हो जाएगा, यानी मार कर। ठीक है, ब्रू, ब्रू माने बोलना होता है, ब्रू माने क्या होता है दोस्तों, बोलना। तो ब्रू, ब्रू माने बोलना, ब्रू में अक्तवा प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन जाएगा उक्तवा। इंपॉर्टेंट है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। तो ब्रू माने बोलना, ब्रू में अक्तवा प्रत्यय जोड़ देंगे तो उक्तवा हो जाएगा, उक्तवा का अर्थ हो जाएगा बोल कर। दा माने देना, देना में अक्तवा प्रत्यय जोड़ देंगे तो दत्वा बन जाएगा, यानी देना आई हो जाएगा देकर। रुद माने रोना, अक्तवा प्रत्यय जोड़ देंगे तो रुदित्वा बन जाएगा, माने रो कर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए हैं कि अक्तवा प्रत्यय जुड़ने के बाद जो बचता है उसका अर्थ क्या होता है, जो निष्पन्न पद बनते हैं उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है दोस्तों, और हम लोग जान गए कि किसी धातु या क्रिया में अगर अक्तवा प्रत्यय लगल है तो ओकर लास्ट में तवा या तवा जुड़ जाता है ना, जो जिसका एग्जांपल हम लोग समझ गए। या मान लीजिए किसी के लास्ट में तवा या टवा लगल है तो उसका मतलब उसमें कौन प्रत्यय होगा, अक्तवा प्रत्यय हो। तो एग्जाम में आपको दोनों तरीका से पूछ सकता है, चाहे तो आपको धातु या क्रिया दे करके और प्रत्यय जोड़ करके पूछेगा कि इसका अर्थ क्या, मतलब इसका निष्पन्न पद क्या होगा, इससे क्या बनेगा जुड़ला के बाद। या डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि इसमें क्या प्रत्यय है, जैसे पठितवा में ऐसे पूछ सकता है कि पठितवा में कौन प्रत्यय है। तो आपको देख लेना है कि जिसके लास्ट में तवा या टवा लगा हुआ रहेगा उसमें अक्तवा प्रत्यय होगा। ठीक है, और मान लीजिए ऐसे दे दिया, आपको धातु दे दिया या क्रिया दे दिया, उसमें अक्तवा प्रत्यय जोड़ दिया तो पूछ देगा कि निष्पन्न पद क्या है, तो उस तरह से आपको बना देना है। ठीक है, और निश्चित रूप से बनेगा। आपको लग रहा होगा कि नहीं बन पाएगा, लेकिन ऑप्शन दे दिया जाएगा तो आपको निश्चित रूप से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आप बना करके देख भी सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण आपको धातु या क्रिया था, इसका हम हिंदी भी बताएं और लगने के बाद प्रत्यय क्या होता है इसका अर्थ भी बताएं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग 12 से 15 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं और अनुवाद को सरलीकरण करना चाहते हैं, अनुवाद को सरल बनाना चाहते हैं, तो आपको प्रत्यय का पूरा वीडियो प्लेलिस्ट में जा कर के देखना होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।